नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी को आखिरकार अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले जब पार्टी का सांगठनिक चुनाव था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष भी जगदानंद सिंह होंगे या कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की चर्चा थी, शिवचंद्र राम के नाम की चर्चा थी, श्याम रजक के नाम की चर्चा थी, उदय नारायण चौधरी के नाम की चर्चा थी। इन तमाम नामों की चर्चा थी, लेकिन लालू यादव ने जगदानंद सिंह पर भरोसा जताया। कहा यह भी जाता रहा कि जगदानंद सिंह आरजेडी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। जगदानंद सिंह ने लालू यादव को अपनी तबीयत का हवाला दिया है, अपनी उम्र का हवाला दिया है और उन्होंने इस जिम्मेवारी को संभालने से इनकार किया है। लेकिन लालू यादव ने दूसरे टर्म के लिए जगदानंद सिंह को मनाया, दूसरी बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जगदानंद सिंह को मनाया। जगदानंद सिंह मान भी गए, पार्टी के दूसरी बार वो प्रदेश अध्यक्ष बने सांगठनिक चुनाव के बाद। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि जगदानंद सिंह इस कदर नाराज हुए, इस हद तक नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की बात अब आम हो चली है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आरजेडी ने उनके इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान तो किया नहीं है, जगदानंद सिंह ने भी अपने इस्तीफे को लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन अंदर खाने से जो जानकारी है वो इस बात की पुष्टि करती है कि नहीं, जगदानंद सिंह अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे प्रकरण को एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब तेज प्रताप यादव के बयानों से तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच ठन गई, तेज प्रताप यादव ने कई तरह के बयान दिए, तब भी इस्तीफे की खबर आई और तब जगदानंद सिंह मान गए या नाराज ही नहीं हुए। ऐसे में अब क्या हो गया कि जगदानंद सिंह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक थी दिल्ली में, पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें नहीं गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आपको हम बताने आए हैं वो जानकारी ये है कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे को लालू यादव ने स्वीकार कर लिया है। जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे से संबंधित एक पत्र राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेजा था और जिसको लालू यादव ने स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को लेकर यह खबर आ रही थी, दोनों के जो तेवर थे, हाव भाव थे, उससे भी ये लग रहा था बहुत मनाने की कोशिश नहीं करेंगे वो जगदानंद सिंह को बहुत भाव देने के मूड में या बहुत मनाने के मूड में लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं हैं। और ख़ासकर जिस तरह से जगदानंद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए नहीं गए, कहा यह भी जाता है कि लालू यादव चाहते थे, लालू यादव ने उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। जगदानंद सिंह पहले ट्रेन से दिल्ली जाने वाले थे पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन न तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी न ही प्लेन पकड़ा और वो पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। तो जगदानंद सिंह का इस्तीफा लालू यादव ने मंजूर कर लिया है और सिर्फ मंजूर नहीं कर लिया है बल्कि सिंगापुर जाने से पहले, आप जानते हैं लालू यादव सिंगापुर गए हैं अपनी किडनी के इलाज के लिए और उनके शरीर के कई दूसरे अंग भी बहुत हद तक डैमेज हैं, तो बेहतर इलाज के लिए लालू यादव सिंगापुर पहुँचे हैं। अपनी बिटिया रोहिणी के घर पर रहकर वो इलाज कराएंगे। उनकी बिटिया रोहिणी सिंगापुर में ही रहती हैं। तो लालू यादव ने सिंगापुर जाने से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर भी लगा दी है। वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाकर गए हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का अति पिछड़ा चेहरा है और प्रमुख बड़ा अति पिछड़ा चेहरा है और पार्टी में, संगठन में स्वीकार्यता भी है। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। महागठबंधन की सरकार थी 2015 में जब बनी तो कला संस्कृति मंत्री थे, खेल एवं कला संस्कृति मंत्री थे। शिवचंद्र राम की हम बात कर रहे हैं, पार्टी के बड़े अति पिछड़ा चेहरा माने जाते हैं। और शिवचंद्र राम को जब बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था तो उन्हें कुशेश्वर स्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। तो शिवचंद्र राम
को लालू यादव ने दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद उनसे बातचीत की। अब क्या बातचीत हुई नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू यादव ने शिवचंद्र राम के नाम पर मुहर लगा दी है। उनसे ये कहा है कि आपको पार्टी के प्रदेश की जिम्मेवारी संभालनी है, प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालना है और किसी भी वक्त नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिवचंद्र राम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये मामला है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार की एंट्री जगदानंद सिंह को क्या इतनी नागवार गुजरी महागठबंधन में, या उसके बाद जिस तरह से लालू यादव ने इस्तीफ़ा लिया सुधाकर सिंह का, वो बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जगदानंद सिंह को लालू यादव ने मनाया था, एक बार पहले भी हुआ यह था कि तेज प्रताप यादव ने बयान दिए थे जगदानंद सिंह को लेकर और ठन गई थी जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच। एक के बाद एक बार तेज प्रताप यादव इस बात पर अड़े हुए थे कि जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन जगदानंद सिंह नाराज़ हो गए, उनके इस्तीफे की खबर आई, लेकिन फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस्तीफे की बात को खारिज किया, लेकिन वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं गए। फिर उनको राबड़ी आवास बुलाया गया, शायद मनाया गया, समझाया गया। जगदानंद सिंह ने फिर ऑफिस आना शुरू किया, वो मान गए। तो तब जगदानंद सिंह मान गए थे, लेकिन ये मामला क्या उससे भी ज़्यादा बड़ा है। जगदानंद सिंह नहीं माने, लालू यादव के मनाने पर भी नहीं माने। हालांकि लालू यादव ने उनको बहुत मनाने की कोशिश नहीं की है, फ़ोन पर बात करने की ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन नहीं माने। तो सुधाकर सिंह का जो प्रकरण है वो आरजेडी को भारी पड़ा है। जाहिर तौर पर लालू यादव के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक, सबसे विश्वस्त साथी दोस्त में से एक, राजनीतिक मित्र में से एक, जिन्होंने लालू यादव के साथ लंबे वक्त तक काम किया, पार्टी को संभाला, संगठन को संभाला लालू यादव की गैर मौजूदगी में, जब लालू यादव जेल में रहे, अस्पताल में रहे, और ऐसे में वो नाराज़ हो गए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो जाहिर तौर पर ये लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए बड़ा झटका है और आरजेडी अब इस नुकसान की भरपाई में लगी हुई है। आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि इस नुकसान की भरपाई हो, और सवाल यह भी है कि क्या शिवचंद्र राम इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? क्या शिवचंद्र राम जगदानंद सिंह का विकल्प हो सकते हैं? और बिहार में उपचुनाव है, 2024 की लड़ाई है जिसमें आरजेडी भी लगी हुई है। लालू यादव को सूत्रधार बताया जा रहा है विपक्षी एकजुटता का। ऐसे में क्या शिवचंद्र राम के पास मुश्किल टास्क नहीं है? शिवचंद्र राम के लिए यह कांटों का ताज नहीं होगा, मुश्किल चुनौती नहीं होगी? ये सारे सवाल हैं और जिनके जवाब जाहिर है अभी तो नहीं मिलेंगे। इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।